क्या आत्मा को भी प्रेम हो सकता है? क्या अधूरी मोहब्बत कभी खत्म होती है? इस गांव में एक रहस्यमयी साया है जिसे लोग बेहया कहते हैं। पर क्या ये सिर्फ कहानी है या सच्चाई? जानने के लिए इस कहानी को पूरा सुने तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख भी है। ये कहानी मोहब्बत, जुनून और कर्मों के फल की है। इसमें प्यार है, दर्द है और एक ऐसा रहस्य जो ये साबित करता है कि समय कभी किसी की गलती नहीं भूलता। हमने अक्सर सुना है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कई बार हम अपने किए हुए कर्मों को भूल जाते हैं, लेकिन समय उन्हें याद रखता है और सही वक्त पर उसका हिसाब भी लेता है। इस कहानी को सुनते हुए एक बात याद रखना, जीवन में जो भी करो सोच समझ कर करो, क्योंकि बुरा किया तो बुरा ही लौट कर आएगा। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। गांव रुद्रपुर की रातें शांत और रहस्यमयी थीं। चारों ओर जंगलों से घिरा यह गांव दिन में तो आम लगता, लेकिन रात होते ही इसकी हवाओं में कुछ अजीब सा बहने लगता। पुराने लोग कहते थे कि इस गांव में बेहया नाम की एक स्त्री का साया मंडराता है। एक ऐसी स्त्री जो न तो पूरी औरत थी, न ही पूरी परछाई। रात के तीसरे पहर जब पूरा गांव नींद के आगोश में होता, तब नदी के किनारे एक परछाई उभरती थी। लंबे काले बाल, पीली आंखें और सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति। जो कोई भी उसे देखता वो या तो उसका दीवाना हो जाता या फिर पागलपन की हद तक डर जाता। यह बेहया है, गांव के बुजुर्ग कहते, जो अपनी अधूरी मोहब्बत का बदला लेने आई है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सच है या सिर्फ एक दंतकथा। गांव में एक नया मुसाफिर आया था, अर्जुन। वो शहर का रहने वाला था और पुरानी इमारतों और कहानियों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। लोग उसे पागल कहते, क्योंकि वो रात में अकेले भटकता था, कहानियां खोजता था और अंधेरों से डरता नहीं था। एक रात अर्जुन नदी के पास बैठा था जब उसे किसी के पायल की हल्की झंकार सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, एक बेहद खूबसूरत स्त्री उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था, जिसे देख अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। स्त्री ने धीमे से कहा, मैं एक कहानी हूं, एक दर्द, एक इंतजार। अर्जुन को लगा कि वो किसी मायावी जाल में फंसता जा रहा है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। अगले कई दिनों तक वह हर रात उस स्त्री से मिलने लगा। वो बातें करती, हंसती और कभी कभी चुपचाप उसे बस देखती रहती। लेकिन अर्जुन को अब तक उसका नाम नहीं पता था। तुम्हारा नाम क्या है? एक रात उसने पूछ ही लिया। स्त्री ने धीमे से जवाब दिया कि मैं बेहया हूं। अर्जुन को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि यह कोई आम स्त्री नहीं थी, लेकिन उसका आकर्षण इतना गहरा था कि वो खुद को रोक नहीं सका। एक रात जब वो बेहया के साथ नदी के किनारे बैठा था, उसने उसकी ठंडी हथेलियों को महसूस किया। वो इंसानों की तरह गर्म नहीं थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा, उसकी कलाई पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने रस्सियों से उसे बांध कर रखा हो। तुम कौन हो? सच बताओ, अर्जुन ने घबराकर पूछा। बेहया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे पहचानते हो अर्जुन? मैं तुम्हारी अपनी हूं, पिछले जन्म से। अर्जुन के दिमाग में अचानक अजीब सी छवियां तैरने लगीं। एक पुरानी हवेली, एक सुहाग रात और एक धोखा। तुम नहीं, यह सच नहीं हो सकता, अर्जुन ने चीखते हुए कहा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बेहया ने अपनी बाहें फैलाईं और देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। वो अब सुंदर नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी मुस्कान भयावह हो गई थी। तुमने मुझे मार डाला था अर्जुन। पिछले जन्म में तुमने मुझे धोखा दिया था और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूं। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन बेहया ने उसे जकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और पूरा जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। सुबह जब गांव वालों ने अर्जुन को खोजा तो नदी के पास उसकी लाश मिली। उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने आखिरी समय में किसी को देख लिया हो। गांव के बुजुर्गों ने बस एक ही बात कही, बेहया को उसकी मोहब्बत वापस मिल गई। और उसके बाद उस नदी के किनारे कभी किसी ने पायल की झंकार नहीं सुनी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
इंसान को अपने कर्मों के परिणाम से कभी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि समय हर अधूरी कहानी का हिसाब ले ही लेता है। तो दोस्तों, समय सब कुछ देखता है, और जब वह हिसाब लेता है तो इंसान को बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसलिए अच्छे कर्म करो और सच्चे बनो। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।